जितने भी लोग इस चाणक्य स्टडी पॉइंट चैनल को देख रहे हैं, आप सारे लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज देखा होगा, उसी ब्रह्मास्त्र सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो यह जो है लेक्चर 7 होने वाला है। ठीक है, 5-6 चैप्टर मैंने आपका करवा दिया है। तो इस लेक्चर में हम जो है एक और नए चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है आपका परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, ये आपके गोधुली बुक से है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो, ठीक है, या फिर जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप हो, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा, वहीं पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से जो है कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो अभी तक के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में ना पूछे गए हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसीलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। ठीक है, वैसे लोग जो लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं, उनके लिए परंपरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वह जो है परिवर्तन कर सके, किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया, ये 2014 के एग्ज़ाम में, 2015 के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2016 के एग्ज़ाम में और 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न। साहित्य का संबंध मनुष्य से है, किंतु मनुष्य आर्थिक जीवन के अतिरिक्त भी प्राणी के रूप में अपना जीवन जीता है। बहुत सी आदिम भावनाएं साहित्य के प्रतिफलित होती है और इस प्रकार इसे मनुष्य से जोड़ती है। वस्तुतः साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यक्तित्व जो है होती है। साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी है। ठीक है, तो साहित्य से जो है इंसानों का बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है क्या है, इसीलिए यह जो है अपेक्षाकृत स्थायी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मैं आपको अभी लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, जिसे हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध है, कैसा है। ठीक है, ठीक है, मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है। ठीक है, द्वंद्व वाला संबंध है, किसका, मनुष्य और उसके परिस्थितियों का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संस्कृति के निर्माण में किसका सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के निर्माण में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति के निर्माण में भारत के कवियों का सर्वाधिक योगदान है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में अभी आ सकता है, एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कवियों का जो है वो सर्वाधिक योगदान है, किसमें, भारत संस्कृति के निर्माण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए क्या जरूरी है। साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, जो युग परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उनको जो है ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, साहित्य की परंपराओं का। ठीक है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ठीक है,
साहित्य के जिस भाग में 6 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, भाग में मनुष्य के इंद्रियां बोध उसकी भावनाएं व्यंजित होती है, वह पक्ष जो है अपेक्षाकृत स्थायी है। ये 2 बार हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसको हम लोग स्थायी बोलेंगे? जिसमें इंद्रिय बोध हो और वो जो है उसमें भावनाएं व्यंजित होती हो, किसकी? मनुष्य की। तो उस पक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पक्ष को हम लोग स्थायी पक्ष बोलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रतार्थकता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से उपकरणों का बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, ठीक है। परंतु मनुष्य की चरित्रता, ठीक है, प्रेम है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबसे मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। लेखक ने नया सिकंदर, ठीक है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों? जो व्यक्ति भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे नया सिकंदर कहा गया, ठीक है। जो इन सबों चीज़ों को नहीं जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग नया सिकंदर कहते हैं, ठीक है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? यह निर्विवाद है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला या साहित्य का विकास होता है, किंतु समान सामाजिक परिस्थितियों होने पर भी कला का विकास हो यह जरूरी नहीं है। यहाँ असाधारण प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका होती है, ठीक है। वे ही मानव मन की अतल गहराइयों में डूबकर साहित्य के मोती निकालते हैं, शेष लकीर के फ़कीर होते हैं। किंतु इन विशिष्ट लोगों की कृतियाँ भी पूर्णतः दोष रहित नहीं होती, इसलिए कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है। इसलिए व्यक्ति पूजा से सावधान रहना चाहिए, तभी साहित्य स्थायी महत्व का होगा, ठीक है। जो हम लोग व्यक्ति विशेष पूजा करते हैं उससे हम लोग को सावधान रहना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये था हमारा जो है टोटल शॉर्ट टाइप आंसर जो है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर जो है वो है आपका टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका दीर्घ। तो 9 क्वेश्चन जो है हम लोग अभी तक में कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? 2022 में पूछा गया, ठीक है। राजनीतिक मूल्य तत्कालिक या अस्थायी होते हैं क्योंकि राजनीतिक का ताल्लुक भौतिक जगत से होता है। परिस्थितियों के साथ इसके मूल्य में बदलाव आता है, जबकि साहित्य का संबंध मनुष्य की भावनाओं से होता है और भावनाएं सदा तरोताज़ा होती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। आज ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा नहीं है, किंतु शेक्सपियर, मिल्टन और शैली संसार के जगमगाते सितारे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो है देखते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग परंपरा का मूल्यांकन पाठ का सारांश लिखिए, ठीक है। साहित्य और समाज के युग परिवर्तन के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान और विवेक दृष्टि आवश्यक है, ठीक है। कैसे स्पष्ट करें? दोनों का बात एक ही है, दोनों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, रूढ़ियाँ तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबंधित करता है। नकल करके लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि का होता है। महान रचनाकार किसी की भी जो है अनुसरण नहीं करते। पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं, ठीक है। उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के नाटक दोबारा
नहीं लिखे गए साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली जो है आपका प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है, ठीक है। किंतु सब श्रेष्ठतम हो यह जरूरी नहीं है, पूर्णतः निर्दोष होना भी कला का दोष है। यही कारण है कि अद्वितीय उपलब्धियां के बाद भी कुछ नए की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्यिक मूल्य अधिक स्थायी है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, ठीक है। साहित्य की परंपरा, ठीक है, परंपरा का पूर्ण ज्ञान चाहिए, समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति का आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती और रविन्द्रनाथ ठाकुर को सारी जनता पढ़ेगी। तब मानव संस्कृति का जो है भारतीय साहित्य गौरवशाली नवीन योगदान होगा, ठीक है। बड़े बड़े जो कवि हैं उनको कोई आज के डेट में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोग साक्षर नहीं हैं। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाई का महत्व को जो है नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर का। साहित्य के विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या का मैं आपको जो है बार बार बताता हूँ कि सप्रसंग व्याख्या करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी पाठ आप पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ से क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले पाठ का नाम लिखेंगे, फिर उसका जो है लेखक के नाम को लिखेंगे, उसके बाद फिर जो है उसमें क्या बोला गया है उसको समझाएंगे, ठीक है। तो आपका फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध की प्रस्तुत पंक्ति द्वारा रामविलास शर्मा, इस लेखक का जो है नाम क्या है, रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं आगे। यह बताना चाहते हैं कि साहित्य और समाज का अभिन्न अंग है। साहित्य समाज का क्या है, अभिन्न नाता है, ठीक है। किंतु समाज और साहित्य का विकास समान रूप से नहीं होता। किंतु साहित्य का विकास समान रूप से नहीं होता। समाज के विकास में अर्थ की भूमिका अधिक होती है। कला कारखानों में विकास से समाज विकसित होता है, परंतु साहित्य के बराबर हृदय के समृद्धि जरूरी होती है। प्राणी मात्र के लिए सद्भावना, प्रेम और सहानुभूति, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, ठीक है। उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। चलिए देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध में के लेखक यह बताते हैं कि जब इस देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी, ठीक है, तब हमारी जनता को अपने साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। हमारे जनता को जो है पूर्ण ज्ञान कब हो सकेगा, जब समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी, ठीक है। अभी हम निर्धन और निरक्षर हैं, ठीक है। हमारी जनता साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। वाल्मीकि और व्यास के करोड़ों पाठक बन जाएंगे। भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगेगा। विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर संपूर्ण देश की संपत्ति बनेगा, ठीक है। अंग्रेजी ज्ञान अर्जन की भाषा बन जाएगी, ठीक है। मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस स्वप्न को साकार करने में हमारी राष्ट्रीय साहित्य परंपरा की बड़ी भूमिका होगी। संपूर्ण भारतीय साहित्य पठन पाठन के लिए सबके आगे अनुवाद और मूल दोनों ही रूपों में सुलभ रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारी व्यवस्था जो है समाजवादी बनेगी तो क्या होगा, तब जो है मूल्य समझ में आएगा और परंपरा का पूर्ण ज्ञान मिल पाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये 2017 में और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, बहुजातीय मतलब ढेर सारी जातियाँ, आपको पता है भारत में कई तरह की जातियाँ मिलती है, ठीक है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ बहुत सारी जातियाँ, ठीक है, बहुत सारी जातियाँ क्या करती है, बसती है। सबकी अपनी भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, लेकिन सबका इतिहास एक है और संस्कृति भी एक है। राष्ट्र के गठन में इतिहास और
संस्कृति की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ की राष्ट्रीयता किसी एक जाति की दूसरी पर विजय से निर्मित नहीं है, इसके पीछे इतिहास और संस्कृति की अविच्छिन्न धारा है। संस्कृति के निर्माण में यहाँ के कवियों, ठीक है, यहाँ के जो कवियों हैं उनका क्या कहना है, उनका जो है अमूल्य योगदान है। ठीक है, रामायण और महाभारत की कथाएं संपूर्ण देश में पढ़ी सुनी जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब गांव शहर से मिलते हैं। इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे जातियों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या होता है, यह केवल भारत में ही हो सकता है कि जो है बहुत सारी जातियाँ बसी हुई रह सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। ठीक है, इस न्यूनधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया बात कि सप्रसंग व्याख्या करना है। जहाँ पे भी सप्रसंग व्याख्या करने की बात आ जाए तो आप सारे लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले उस जो भी लाइन वहाँ पे दिया गया है उस लाइन के बारे में बताना है, और वह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से संकलित आलोचक रामविलास शर्मा के निबंध परंपरा का मूल्यांकन से उद्धत है। साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन और महत्व को इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। लेखक कहता है कि जहाँ के लोगों में साहित्य की परंपरा का ज्ञान होता है वहाँ के लोग जुदा होकर भी भावनात्मक दृष्टि से एक होते हैं। इस संदर्भ में वह बंगाल के लोग का उदाहरण देता है। अविभाजित बंगाल में साहित्य परंपरा का ज्ञान था, विभाजित होने पर भी बंगाल और बांग्ला देश भाषाई और संस्कृति के दृष्टि से एक हैं, जबकि अविभाजित पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है यह। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय है। पाकिस्तान के पंजाब और हिंदुस्तान के पंजाब में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, आवश्यकता है इस प्रसंग में लेखक के विचारों को पर जो है प्रकाश डालने को बोला गया। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, तो हो सकता है ये कब आ जाए, 2025 में। आप लोग को जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आपको उन सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। ठीक है, चलिए अब आंसर को देख लेते हैं। लेखक का विचार है कि पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का बेहिसाब अपव्यय होता है। ठीक है, और मजदूर वर्ग का शोषण भी। देश की पूंजी कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में सिमट जाती है। ठीक है, समाजवाद में संपत्ति सार्वजनिक होती है, अतएव देश के साधनों का अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेखक के दृष्टि से अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से पिछड़े थे समाजवादी व्यवस्था अपनाकर समृद्ध और शक्तिशाली हो गए हैं। अतएव लेखक का विचार है कि समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है सुख और समृद्धि के लिए। ठीक है, तो यह लेखक जो है रामविलास शर्मा ये क्या करते हैं, समाजवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से सारा कुछ अच्छा किस में है, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ठीक है, आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्रमाणित, ठीक है, प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य की इंद्रिय बोध उसकी भावनाओं की व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत ज़्यादा अस्थायी होता है। गद्यांश का आशय क्या है, इस क्वेश्चन को आपको समझाना है। ठीक है, समझना भी है और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर भी आना है अगर आ गया तो। ठीक है, प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ठीक है, उसकी बहुत सी भावनाएं इसमें प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य में मनुष्य का इंद्रिय बोध उसकी भावनाओं व्यंजित
होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। लेखक का आशय यह है कि साहित्य और जीवन के घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की बहुत सी आदिम भावनाएं, उसकी भावनाएं साहित्य में व्यंजित होती है, उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में मनुष्य बार बार यही बोलता है कि जो मनुष्य की अस्थाई भावनाएं होती है, इंद्रिय बोध होता है, वही सब जो है अस्थाई बनाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर जो है मैं आप सबों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रहा है और अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी तरह का सारा सब्जेक्ट का सीरीज़ आपके लिए लाया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस कंप्लीट ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो यह सीरीज़ आपको मैट्रिक में 450 अंक प्लस लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप सभी को टारगेट भी रखना है कि आप सबको 450 प्लस अंक लाना है। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ऐप भी लॉन्च होने वाला है तो उसकी भी जो है न्यू अपडेट आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।